तो माई वाइफ इज अ कल्टीवेटर की फर्स्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था कि हमारा हीरो मा जो होता है वो ली मूजी को किस करता है, किस नहीं करता, वो उसे सीपीआर दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से मूली के पराठों की जो स्मेल होती है वो ली मूजी की बॉडी के अंदर जाती है, जबकि हमारे हीरो माँ की बॉडी के अंदर भी वहां पर से कुछ जाता है, उससे अपनी बॉडी के अंदर कुछ बर्निंग सेंस होती है। तो यहाँ से हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो एपिसोड की शुरुआत में मोजी को होश आ जाती है। तो मोजी होश में आने के बाद काफी गुस्सा आती है, जबकि हमारा हीरो माल से कहता है तुम गलत समझ रही हो। मोजी से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गलत समझ रही हूँ? मुझे यहाँ पर किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुंह मेरे मुंह के साथ जुड़ा हुआ था। तो हीरो से कहता है जरा शांत हो जाओ लड़की, यहाँ पर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं तो बस तुम्हें सीपीआर दे रहा था, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। साथ ही हीरो माल से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैंने क्या दांव पर लगाया? मैंने अपनी फर्स्ट किस को दांव पर लगा दिया, तुम्हें तुम्हारी जान बचाते हुए मैंने अपनी पहली किस तुम्हें दे दी है। तो क्या तुम्हें पता भी है कि एक मर्द की पहली किस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मेरी पहली किस तो यहाँ पर तुम्हारे सीपीआर के चक्कर में बढ़ गई है। तो मूजी उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने कहा कि तुमने यहाँ पर अपनी पहली किस को गवा दिया। फिर साथ ही वो से कहती है क्या तुम्हें पता है कि एक लड़की की पहली किस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो हीरो माँ से कहता है कि मुझे इस बारे में क्या पता होगा कि एक लड़की की पहली केस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारी भी पहली केस थी। फिर हम दोनों का हिसाब यहाँ पर बराबर हो गया, दोनों ने पहली केस को गवा दिया, तो यहाँ पर किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही मूजी से कहती है मुझे ये बताओ कि मुझे अचानक से मूली के पराठों की यहाँ पर स्मेल लाई थी, वो कहाँ से आई थी, तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो हीरो से कहता है कि आज मैंने मूली के पराठे खाए थे जिसकी वजह से मेरे मुंह से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल वही थी जब मैंने तुम्हें सीपीआर दिया, उस वक्त तुम्हें वो स्मेल लाई होगी। तो इसी के साथ ही बेचारी मूजी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है कि उसकी मॉम ने उसके साथ क्या कहा था। तो आज से कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं जब वो छोटी बच्ची थी। मूजी जब एक छोटी बच्ची थी तो वो अपनी मॉम से कहती है मॉम फेरी टेल्स में हमेशा ऐसे होता है कि एंड के ऊपर हीरोइन जो होती है वो अपने प्रिंस को पहली किस करती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हैप्पी हैप्पी रहने वाले होते हैं। तो है ये फर्स्ट किस क्या होती है? तो उसकी मॉम उसे कहती है कि फर्स्ट किस एक बहुत ही प्रेशियस चीज होती है, एक लड़की की पूरी जिंदगी में फर्स्ट किस बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। तुम्हें भी अपनी पहली किस को किसी के लिए जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट किस का जो टेस्ट होता है वो बाकी की सारी जिंदगी याद रहता है। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको फर्स्ट किस का टेस्ट याद है। मूजी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम फर्स्ट किस का टेस्ट कैसा होता है? तो मॉम उसे कहते हैं कि वो चॉकलेट जैसा बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा कमाल का होता है, ऐसा टेस्ट जैसा तुमने कभी जिंदगी में टेस्ट ही ना किया हो। तुम जिससे प्यार करती होगी उससे तुम पहली बार किस करोगी तो उस वक्त तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो इसी के साथ ही मूजी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये मेरी पहली किस थी और मैं यहाँ पर किस के टेस्ट को टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन इस कमीने ने यहाँ पर मुझे मूली के पराठों का टेस्ट दे दिया। मेरी पहली किस का टेस्ट मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। तो इस बात से मूजी और भी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर हीरो को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। तो हीरो से कहता है जी तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुम यहाँ पर मुझे पीट रही हो। तुम वाकई में एक बहुत ही गैंगस्टर वाली लड़की हो, तुम एक वायलेंट लड़की हो। तो मूजी वहां से वापस की तरफ मुड़ जाती है और कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जो भी समझते हो, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। और मूजी वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा हीरो कहता है यहाँ पर हुआ क्या? ये तो एक बहुत ही अजीब सी लड़की थी, मैंने इसकी जान बचाई, थैंक यू बोलने के बदले में मुझे पीट कर चली गई है। मूजी वहां से वापस अपने रूम की तरफ होती है। वापस अपने रूम की तरफ आते हुए कहती है उस लड़के के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि उस लड़के ने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उस लड़के को पता ही नहीं है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। मुझे यहाँ पर आज के बाद से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारे जैसे जो कल्टीवेटर्स हैं ये आम दुनिया के नजरों में नहीं आ सकते, क्योंकि आम लोग अगर कल्टीवेटर्स को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहीं पर वो हमें मॉडर्न कल्टीवेशन के दुनिया के बारे में बताती है और कहती है कि इस बार जो मॉडर्न कल्टीवेटर्स हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, उनमें से कुछ झूठे हैं और कुछ जो है वो दूसरों का शिकार करते हैं। एक आम इंसान हम सभी में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा होता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मरेगा। कल्टीवेटर के बारे में पता चलना ऐसे ही है जैसे कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तो वो लड़का काफी ज्यादा इरिटेटिंग था, लेकिन इसके बावजूद उसे मेरे सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला। तो इसका मतलब यह है कि मैं उस लड़के को जिंदा छोड़ सकती हूँ। तो चलो छोड़ो, इस लड़के को जिंदा छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चला है। फिर साथ ही वो अपने हाथों की तरफ देखती है, अपनी कल्टीवेशन की तरफ, और कहती है ये क्या, मैं तो की कंडेंसेशन स्टेज के ऊपर हूँ। वहां से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है हाँ जी बात तो ठीक है कि मैंने वहां पर ब्रेक थ्रू को फेल कर दिया, लेकिन ब्रेक थ्रू को फेल करने के बाद मेरी कल्टीवेशन लो कैसे होगी? मेरी कल्टीवेशन कम से कम उसी लेवल पर रहनी चाहिए थी, मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में थी। इस बात से हमारी मुझे काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसकी अपनी पावर्स यानी उसकी अपनी कल्टीवेशन जो पहले से भी कम हो गई है। वो कहती है ये बहुत ही अजीब है, पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, पिछले कई सालों से प्रैक्टिस करने के बाद मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंची थी, लेकिन अब मेरी पावर्स पहले से भी कम हो गई, मुझे फिर से ये सब कुछ करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाते हैं। हीरो अपने रूम में वापस आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर चक्कर आ रहा है, मेरे पेट के अंदर बर्निंग सेंसेशन
कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं बार बार टॉयलेट में जा चुका हूँ लेकिन मेरे पेट से कुछ निकलता भी तो नहीं है। लगता है कि मूली के पराठों ने मेरा पेट खराब कर दिया है। फिर मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, तो वो वहीं पर उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है। वो वहीं पर सुकड़ जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ही अजीब सी ठंड लग रही है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरी बॉडी जहाँ पर बर्फ में जमी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश में छत के ऊपर जाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं भीग गया था, इसी वजह से मुझे ठंड लग रही है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर काफी जबरदस्त बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। वो कहता है ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को किसी ने ओवन के अंदर रख दिया या मेरी बॉडी के अंदर कोई ओवन लगा हुआ है। पहले उसे ठंड लग रही होती है और उसके बाद उसे वहाँ पर गर्मी लग रही होती है। फिर साथ ही वहाँ पर पुरस्कून होकर सो जाता है। जैसे वो सो जाता है तो सुबह का सीन दिखाते हैं कि पूरी रात वहाँ पर रूम के अंदर जितने भी चीजें थी, वो जितनी भी चीजें वहाँ पर पड़ी होती है, वो सारी की सारी हवा में उड़ रही होती है। क्योंकि हमारा जो हीरो है उसके पास अब कल्टीवेशन की पावर आ चुकी है और न जाने में वो यहाँ पर रात को सोते वक्त पावर्स को यूज कर रहा था। सुबह के वक्त जब दूसरा गार्ड ली वहाँ पर पहुंचता है तो बुढ़ा गार्ड ली वहाँ पर पहुंचने के बाद चिल्लाकर कहता है यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्या बकवास है। सारे का सारा सामान जो होता है वो उथल पुथल हो चुका होता है। अब उसे सारा सामान सीधा करना पड़ेगा। तो वो कहता लगता है कोई चोर आया होगा, लेकिन आजकल के चोर तो देखो जरा, वो सिक्योरिटी रूम से आकर ही चोरी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सारे का सारा सामान भी बिखेर दिया है। हीरो भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर इसको क्लोजली इंस्पेक्ट करना होगा। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई पैसे वैसे गवा दिए हो। तो अंकल ली से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोजली इंस्पेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पर चोर को भी ढूंढना पड़ेगा कि ये सब कुछ किसने किया है। तो यहीं पर हमारे हीरो की नजर एक बुक के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर एक नंगू पंगू सा गे होता है। वो उस बुक को उठाने लगता है तो अंकल ली भागता हुआ आता है, उसके पास से बुक छीन लेता है और कहता है नहीं नहीं तुम इसको छोड़ दो, ये मेरी बहुत ही प्रेशियस कलेक्शन है, तुम इसको हाथ मत लगाओ, ये मेरे लिए है। ली सोच रहा होता है मुझे आज के बाद से सोते वक्त दोबारा से कुंडी लगानी होगी, यानी 2-3 बार चेक करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अंकल ली आकर मेरे ऊपर ही चढ़ जाए, क्योंकि इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा बुरा है, जो लड़कों को पसंद करता है। तो अंकल ली हमारे हीरो से कहता है कि हमें यहाँ पर अब अपनी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। वो हीरो से कहता है जाओ जाकर आसपास पेट्रोलिंग करो, जाकर नजर रखो, अगर कोई भी तुम्हें सस्पिशियस दिखाई देता है तो मुझे आकर बताना। तो हमारा हीरो जो होता है वो अपनी पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती है। वो उन सभी को देखकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं। हीरो वहाँ पर गार्डन में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि लास्ट नाइट मुझे कुछ बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन अब जब मैं सुबह से उठा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ, मेरी नजर भी पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, मैं चीजों को बहुत ही क्लियरली देख सकता हूँ। इसी के साथ उस सामने वहाँ पर से किसी की आवाज आती है तो वो सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि मूजी के पास खड़ा होता है और मूजी को सेड्यूस कर रहा होता है। हमारा हीरो उसे देखते पहचान लेता और कहता है ये तो ली मूजी है, यानी कि वही लड़की है जिसको रात को मैंने किस किया था। वो जो लड़का होता है वो एक काफी अमीर लड़का होता है, तो वो मूजी के लिए टिकट्स लेकर आता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मूवी के टिकट्स लेकर आऊँ, ये 2 टिकट्स हैं जो कि मूवी की हैं। तो मूवी बहुत ज्यादा स्पेशल है जिसका नाम डमासिया वर्सेस कालाबाश ब्रदर्स है। ये कालाबाश ब्रदर की 2 सीरीज है, हम लोग इसे जाकर देखेंगे, काफी मजे की मूवी लगती है। तो मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी? तो हमारा हीरो दूर खड़ा सोच रहा होता है ये तो मूवी का नाम ही बहुत ज्यादा घटिया है, पता नहीं ये किस तरह की मूवी के लिए मूजी को पूछ रहा है। तो मूजी उसे कहती है हाँ ये नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, पहली मूवी को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, चलो फिर चलते हैं जाकर उस मूवी को देखते हैं। हीरो कहता है कि एक वायलेंट गर्ल से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, ये कालाबाश ब्रदर्स की मूवी देखती है। तो वो लड़का मूजी से कहता है तो फिर ठीक है चलो अभी निकलते हैं, मेरे पास मेरी फरारी है, हम लोग अपनी फरारी में चलते हैं। तो मूजी उसे कहते हैं लेकिन रिशियान में फिलहाल के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अभी मेरी क्लासेस है, मुझे अपनी क्लासेस लेनी है, हम लोग बाद में चलेंगे। तो हीरो की बातें सुनने के बाद सोच रहा था जरा देखो तो सही इस तरह की वायलेंट लड़की को यहाँ पर कौन लेने के लिए आया है। एक बहुत ही अमीर सा लड़का इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं इसको इस लड़की में क्या दिखाई दिया होगा, कहीं ये इस लड़की से मार तो नहीं खाता। अगर इस तरह की वायलेंट लड़की को भी यहाँ पर बॉयफ्रेंड मिल सकता है तो मुझे यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रही। तो इसी के साथ ही 3 हट्टे कट्टे लड़के उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड, हमें पता चला है कि तुम हमारी गॉडेस को यहाँ पर घूर घूर कर देख रहे हो, तो या तुम उसका पीछा कर रहे हो। तो हमारा जो गार्ड होता है वो उसे कहता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ली मूजी की बात कर रहे हैं, कोई भी ली मूजी की तरह तुम्हारी तरह घूर घूर कर देखेगा तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा जो माँ होता है वो उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए कि मैं उसे घूर कर देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वहाँ पर वो अमीर लड़का दिखाई नहीं दे रहा, वो देखो कैसे तुम्हारी लड़की को पसंद कर रहा है, क्या तुम्हें वो बेवकूफ लड़का दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारी गॉडेस को वहाँ पर हुकअप करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लड़के हमारे हीरो से कहते हैं कि वो एक मिलियनेयर है, यानी कि उसके पास फेरारी है, वो बहुत ही अमीर लड़का है, अगर वो हमारी गॉडेस के साथ घूमने के लिए जाना चाहता है तो वो जा सकता है, रिशियान का कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा एक गरीब फटीचर सा सिक्योरिटी गार्ड हमारी गॉडेस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तुम्हारे में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसी के साथ ही वो हमारे हीरो को वहाँ पर पीटना शुरू कर देते हैं, वो उसे गिरा लेते हैं और उससे किक मारना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हीरो मां उनसे कह रहा होता है कि मेरे चेहरे के ऊपर मत मारना क्योंकि मुझे अपने चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझे शादी भी करनी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया।